नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस पर। आज के इस वीडियो में हम 1 से 7 जुलाई का वीकली करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि इसका जो सोर्स है वो पीआईबी और द हिंदू से मैंने लिया है, और गवर्नमेंट की जो भी जितने भी ऑफिशियल डाटा है वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी। तो चलिए समय को ज़्यादा ना गवाते हुए, क्योंकि आपका भी इम्पोर्टेंट है समय और जो मेरा भी, तो इसलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारी पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय नीति एवं शासन से। इसमें मैंने इसमें ये हेडिंग्स बना दी जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ है हमारी डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। गृह मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2027 से नए आपराधिक कानूनों के तहत कोर्ट की सभी मुकदमे की कार्रवाई अनिवार्य रूप से डिजिटल रिकॉर्ड होगी। स्टैटिक में इस है भारत का इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा संचालित होता है। मैंने इसमें सभी में स्टैटिक को इसलिए ऐड किया है जिससे आप सभी का रिकॉल हो सके। जो आपने पहले पढ़ा है, आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़कर जाओ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है मेरी, इसमें पीडीएफ में राष्ट्रीय भेषज आयोग विधेयक 2026। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मेसी शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए इस नए विधेयक का मसौदा जारी किया है। स्टैटिक में है वर्तमान में भारत में फार्मेसी को क्षेत्र को फार्मेसी अधिनियम 1948 द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईसीएमआर को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक में है आईसीएमआर की स्थापना 1911 में आईआरएफ के रूप में हुई थी और इसका नाम 1949 में आईसीएमआर किया गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ है 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ये जयपुर राजस्थान में आयोजित इस सम्मेलन में सुरक्षित और एआई संचालित शासन के लिए जयपुर घोषणा पत्र 2026 अपनाया गया। स्टैटिक में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G पंचायतों को ई गवर्नेंस लागू करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी डिजिटल जनगणना रिहर्सल। देश के 16 राज्यों में डिजिटल जनगणना का दूसरा पूर्वाभ्यास शुरू हुआ है, जिसमें जाति दर्ज करने के लिए ओपन कॉलम का नया प्रावधान है। स्टैटिक है भारत में पहली नियमित दशक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी VBG RAMG योजना। तो सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को बदलकर VBG RAMG योजना शुरू की है, जिसमें रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन और न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये दिन तय हुई है। स्टैटिक है मनरेगा अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारे अब जो आता है अर्थव्यवस्था, बैंकिंग एवं अवसंरचना पर। इसमें पहले न्यूज़ है आईआईपी में पीपीआई का समावेश। सांख्यिकी मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में डब्ल्यूपीआई की जगह निर्माता मूल्य सूचकांक को शामिल किया, जिससे इस महीने 5.1% की वृद्धि दर्ज की। स्टैटिक है इसका आईआईपी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रिपोर्ट इसकी जारी की जाती है और इसका आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी साड़ंद सेमीकंडक्टर हब। पीएम मोदी ने गुजरात के साड़ंद में 7,500 करोड़ की लागत मतलब 7500 करोड़ की लागत वाले भारत के अत्याधुनिक सीजी सेमी ओएसएटिक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। स्टैटिक है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एकीकृत रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। पीएम मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में देश का पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टैटिक है भारत की सबसे पहली और पुरानी रिफाइनरी 1901 में डिगबई असम में स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी NIIF में अतिरिक्त निवेश। भारत सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड में 30,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश मंजूर किया, जिससे इसका कुल कॉर्पस 60,000 करोड़ हुआ। स्टैटिक है इसका। NIIF भारत का पहला संप्रभु धन कोष है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये आप स्टडी को अच्छे से करिएगा। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी क्लास अपलोड होने के बाद में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा चैनल और ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इसके PDF हम अवेलेबल करा देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिकॉर्ड विदेशी प्रेषण। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का विदेशी प्रेषण 14.5% की बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड 155 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। स्टैटिक है इसका। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी PACS का डिजिटल परिवर्तन। प्राथमिक कृषि शाखा समितियों के देशव्यापी कंप्यूटरीकरण के लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2027 तय की गई है। स्टैटिक है। भारत में पहला सहकारी शाखा समिति अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारी से SBI द्वारा हिस्सेदारी अधिग्रहण। भारतीय स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक से रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है। स्टैटिक है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक भी और करंट भी दोनों ही। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। इसमें हमारे पहली न्यूज़ है गगनयान सॉल्व टेस्ट। इसरो ने श्रीहरिकोटा से गगनयान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सत्यापन के लिए सॉल्व यानी कि स्पेस ऑब्जेक्ट लैंडिंग वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। स्टैटिक है इसका। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी नया जैव विविधता विरासत स्थल। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने असम के बोरजोली साइट को देश का नया जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है। स्टैटिक है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आयुर्वेद का वैश्विक रोड मैप। नीति आयोग ने वर्ष 2047 तक आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए स्ट्रेटजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल रिपोर्ट जारी की। स्टैटिक है इसका। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और ये न्यूज़ मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं रक्षा। इसमें पहली न्यूज़ हमारी अमेरिका प्रतिबंधों से भारतीय कंपनियां मुक्त। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी प्रतिबंध सूची से उन 4 भारतीय कंपनियों को हटा दिया है जिन पर रूस को तकनीक आपूर्ति का आरोप था। स्टैटिक में आते हैं। अमेरिका का काटसा कानून विरोधी देशों के साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, यानी ये काटसा जो है ये सब अधिकार देता है प्रतिबंध लगाने का। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC मंजूरी। DAC ने सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 52,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी, जिसमें आकाश तरंग anti-UAV सिस्टम शामिल है। इसका स्टैटिक है। DAC की स्थापना आपकी 2001 में कारगिल युद्ध के बाद रक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए की गई थी और इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी प्रथम भारत माली निर्यात मंच। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माली की राजधानी बमाको में इस मंच का पहला आयोजन किया गया है। पहला है ये, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक में है माली एक लैंडलॉक्ड यानी भूआबद्ध पश्चिमी अफ्रीकी देश है और नाइजर नदी इसके बीच से गुजरती है, तो इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ब्रिक्स एंटी ड्रग बैठक। भारत 6-7 जुलाई 2026 को असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग्स एजेंसीज की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका स्टैटिक है। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2009 में हुई थी और 2024 में इसमें जो शामिल देश हुए हैं वो हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी भारत इजराइल निवेश समझौता। 4 जुलाई 2026 से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश समझौता
आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है। स्टैटिक है इसका, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। दोबारा बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। अब आते हैं एप्स पोर्टल एवं सामाजिक सुरक्षा पर। इसमें है हमारी पहली न्यूज़, मानस पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश को ड्रग्स मुक्त बनाने और नशीली दवा की तस्करी रोकने के लिए इस केंद्रीय डिजिटल सुरक्षा कवच प्लेटफॉर्म को पूरी तरह एक्टिव किया। स्टैटिक है इसका, एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मैं आपको साथ के साथ स्टैटिक भी बताते जाती हूँ जिससे आप याद कर सको। अगर हमारी आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, आयुष्मान सारथी बोट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लाभार्थियों को रियल टाइम सहायता देने के लिए आयुष्मान भारत का आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। स्टैटिक आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हमारा शी लिप्स और इशार्स पहल। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदियों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने और वैश्विक बाजार देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। स्टैटिक है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। और नेक्स्ट हमारा ट्राइबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय मामलों के मंत्रालय द्वारा भुवनेश्वर में आदिवासी कला, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए ट्राइब एक्स नामक पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। स्टैटिक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ये आपके स्टैटिक भी इम्पोर्टेंट है और करंट भी, क्योंकि इसमें आपका ये पॉलिटी से डायरेक्ट अनुच्छेद से लिंक हो रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, NHRC का श्वेत संज्ञान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेंगलुरु की एक खदान में 7 प्रवासी मजदूरों की मौत और सुरक्षा में लापरवाही पर श्वेत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसका स्टैटिक ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत NHRC एक वैधानिक निकाय है। इससे जो क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, इसका अनुच्छेद और इसको मिलाकर ये वैधानिक निकाय है या नहीं है, इसको मिलाकर ये पूछेगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे, राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलाव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया है। स्टैटिक में है, सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले 2019 के बाद फरवरी 2020 में इस स्वायत्त ट्रस्ट का गठन किया गया था। अब आते हैं खेल नियुक्तियां, दिवस एवं व्यक्तित्व। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है, भारतीय सेना के नए प्रमुख। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। स्टैटिक है इसका, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, वायुसेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। स्टैटिक है इसका, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, फीफा विश्व कप 2026। चल रहे विश्व कप में नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि पुर्तगाल स्पेन से हारकर बाहर हो गया, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप मैच था। स्टैटिक है इसका, यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो वर्तमान में वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और ज्यूरिख से आप याद रखना कि जो आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इसी के जो उससे सहयोग से बना है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, माउंट एल्ब्रस पर फहराया तिरंगा। सिक्किम की महिला पर्वतारोही छेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। स्टैटिक है, माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो रूस में काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीजन बाई का निधन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इस वाले लास्ट वाले पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन हैं बनकर आप क्वेश्चन वन लाइनर में जरूर आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो तीजन बाई का निधन, भारत की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका और पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2003 तथा पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
स्टैटिक है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक नृत्य नाट्य लोक रूप है जिसमें महाभारत की कहानियों को गाया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती। 6 जुलाई 2026 को देश भर में उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। स्टैटिक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी ये है कि ये 125वीं जयंती है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अब है नेक्स्ट हमारे और नेक्स्ट और लास्ट विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। स्टैटिक है। इसका 6 जुलाई 1885 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज के पहले सफल टीके की खोज की थी। तो ये हमारे यहाँ तक लास्ट वीकली करंट अफेयर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सकें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।